जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम सीखेंगे किस प्रकार हम बैकग्राउंड की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। हमने जो बैकग्राउंड इमेज को पिछले सेशन में सीखा है लगाना अपने वेब पेजेस में, उसको हम इस सेशन में सीखेंगे कि उसकी पोजीशनिंग कैसे सेट की जा सकती है। आपके पास मुख्यतः एक वेब पेज में कुछ इस तरह की पोजीशनिंग रहती है, इस रेड बैकग्राउंड वाले बॉक्स की तरह। जैसे कि लेफ्ट की टॉप साइड पे आप किसी आइटम को प्लेस कर सकते हैं, या लेफ्ट के सेंटर में या लेफ्ट के बॉटम में। इसी तरह से आप सेंटर के टॉप में, बिल्कुल सेंटर में या सेंटर बॉटम में आप अपनी इमेज को प्लेस कर सकते हैं। और इसी तरह से राइट हैंड साइड भी इन्हीं तीन प्रॉपर्टीज के साथ राइट टॉप, राइट सेंटर और राइट बॉटम पे भी अपनी इमेज को प्लेस या पोजीशन सेट कर सकते हैं। आइए सबसे पहले इसको प्रैक्टिकल रूप में 67.imageposition.css के साथ देखते हैं। यहाँ हमारे पास imageposition.css प्रोग्राम अवेलेबल है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस प्रोग्राम में क्या है। डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं फाइल को। यहाँ देखिए आप लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ एक इमेज शो की गई है। आइए सबसे पहले हम इसकी कोडिंग को चेक करते हैं। अब की बार हम दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक, एडिट विथ नोटपैड प्लस के साथ दोनों को एक साथ ही ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले HTML कोडिंग को देखें तो बिल्कुल सेम कोड है जैसा पहले प्रयोग किया गया था हमने। mystyle1.css की कोडिंग को हमें ध्यान से देखना है। सबसे पहले बॉडी सेगमेंट में हमने एक इमेज को प्लेस किया है, उसका रिपीट प्रॉपर्टी हमने नो रिपीट कर दिया है ताकि हम पोजीशनिंग को आसानी से समझ पाए। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे कुछ पोजीशनिंग एलिमेंट को सेट किया है। सबसे पहले हम पोजीशन की बेसिक्स सेटिंग्स को देखते हैं। इसके लिए सभी पहली सेटिंग्स में हटा देता हूँ, अर्थात कमेंट कर देता हूँ, और इसी के साथ बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी को भी यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड पोजीशन में अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन को प्रयोग करके अलग अलग वैल्यूज के साथ देखा जाए कि हमारी इमेज किस तरह पोजीशन की जाएगी अलग अलग ऑप्शंस के साथ। यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार हम लेफ्ट टॉप, लेफ्ट सेंटर या लेफ्ट बॉटम में अपनी इमेज को प्लेस कर सकते हैं। आइए अब हम इसको प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं। सबसे पहले mystyle1.css फाइल में बॉडी एलिमेंट के अंतर्गत हमने CSS रूल्स डिफाइन किए हैं। सबसे पहले हमने एक बैकग्राउंड इमेज को शामिल किया है जो कि bg.png रूप में एक फाइल है। इसकी रिपीट प्रॉपर्टी को नो रिपीट कर दिया गया है, अर्थात ना तो ये हॉरिजॉन्टली ना ही वर्टिकली ये रिपीट होगी। इसके साथ ही बैकग्राउंड अटैचमेंट को हमने फिक्स कर दिया है। और फाइनली बैकग्राउंड पोजीशन जो है वो लेफ्ट टॉप असाइन की गई है, लेफ्ट साइड से टॉप की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ। फाइल ऑलरेडी सेव है। यदि मैं इसको रिफ्रेश करके अपने ब्राउजर में देखता हूं तो अब की बार एक इमेज मेरे पास लेफ्ट साइड टॉप की तरफ अवेलेबल हो जाती है। अब मान लीजिए मैं कुछ चेंज करता हूं, जैसे कि यहाँ टॉप की जगह पे बॉटम कर देता हूं, सेव कर देता हूं, फिर से पेज को रिफ्रेश करता हूं। आप देखेंगे कि अब की बार जो इमेज है वो आपके व्यू पोर्ट अर्थात जो आपकी स्क्रीन पे ब्राउजर का एरिया है लेफ्ट साइड से उसके बॉटम पे अवेलेबल है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि आपके पास ये जो पेज है बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आपका जो व्यू एरिया है उसके अकॉर्डिंग इसको लेफ्ट की तरफ बॉटम में दिखाया गया है। परंतु यदि मैं फिक्स्ड वाली अटैचमेंट को हटा दूं, जिसको मैं हटाकर सेव करता हूं, फिर से रिफ्रेश करता हूं, अब की बार व्यू पोर्ट से ना दिखाकर इसको नीचे की तरफ बिल्कुल पेज के लेफ्ट बॉटम पे दिया गया है। तो इस प्रकार आप इमेजेस को अलग अलग सेटिंग्स के साथ डिसाइड कर सकते हैं पोजीशनिंग एलिमेंट के साथ। मैं यहाँ पे अब की बार राइट टॉप पोजीशन को डिफाइन करता हूं। सेव कर लेता हूं फाइल को, फिर से रिफ्रेश। अब की बार राइट हैंड साइड टॉप की तरफ आपके पास इमेज डिफाइन हो गई है। तो इस प्रकार आप बैकग्राउंड पोजीशन से इमेज की पोजीशनिंग डिफाइन कर सकते हैं। पोजीशनिंग डिफाइन करने के लिए आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। लेफ्ट टॉप, लेफ्ट सेंटर, लेफ्ट बॉटम, इसी तरह से सेंटर टॉप, सेंटर और सेंटर बॉटम। इसी तरह से राइट हैंड साइड की तरफ राइट टॉप, राइट सेंटर और राइट बॉटम। नीचे की तरफ यदि आप देखें तो आप x और y वैल्यू को परसेंटेज में भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे जो x है वो x एक्सिस की वैल्यू को शो करता है परसेंटेज में, और जो y है वो y एक्सिस की वैल्यू को शो करता है परसेंटेज में। अब यदि x 0% देते हैं और y भी 0% देते हैं तो उसका मतलब लेफ्ट टॉप रहता है। परंतु यदि आप x को 100% और y को 100% देते हैं तो राइट बॉटम वैल्यू को प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार यदि आप केवल एक वैल्यू को प्रोवाइड करें
जैसे कि मैं x को केवल प्रोवाइड करूं वैल्यू, तो y को ऑटोमेटिकली 50 मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार हम x और y के कॉम्बिनेशन के साथ भी अपनी वैल्यूज़ को डिफाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपके पास दोनों तरह के ऑप्शन प्रयोग किए जा सकते हैं, पिक्सल्स, इंच और सेंटीमीटर। जिस भी यूनिट में आप अपनी वेबसाइट को बना रहे हैं उसके लिए भी आप केवल x y को वैल्यूज़ देकर सेट कर सकते हैं उसकी पोजीशनिंग को। जैसे कि यहाँ पे x 0 है और y 0 है यहाँ पे, तो ये आपका लेफ्ट टॉप कॉर्नर रहेगा, जबकि x 100 और y 100 जो है वो यूनिट के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड का बॉटम का कॉर्नर रहेगा। आप यदि कोई भी एक वैल्यू देंगे तो दूसरी वैल्यू को ऑटोमेटिकली 50 मान लिया जाएगा। दोनों डेफिनेशंस में फ़र्क केवल इतना है कि ये परसेंटेज की बेस पे कैलकुलेशन करेगा, जबकि नीचे वाले वैल्यू की कैलकुलेशन जो है वो यूनिट के रूप में होगी, जो यूनिट आप डिसाइड करते हैं अपनी वेबसाइट बनाने में। आइए सबसे पहले हम परसेंटेज वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे अब यदि आप देखें तो मैंने बैकग्राउंड पोजीशन को राइट टॉप को कमेंटेड कर दिया है। अब ब्राउज़र इसको रीड नहीं करेगा और यहाँ पे मैं फिर से एक लाइन ऐड कर देता हूँ बैकग्राउंड पोजीशन परसेंटेज में, जिसमें मैंने 10% और यहाँ पे भी 10% डिफाइन किया है। मैं फाइल को सेव कर देता हूँ, फिर से रिफ्रेश करके मैं ब्राउज़र में देखता हूँ। आप देखेंगे ब्राउज़र के 10% के हिसाब से 10% लेफ्ट की तरफ से और 10% टॉप की तरफ से इमेज को नीचे की तरफ दिखाया गया है। यदि मैं वैल्यू में चेंजेस करता हूं, जैसे कि ये पहले वाला वैल्यू x को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ मैं 50 कर देता हूं, सेव कर देता हूं, फिर से अपने पेज को रिफ्रेश करता हूं, तो आप देखेंगे x की तरफ से 50%, अर्थात ब्राउज़र की अगर विड्थ टोटल 100% है तो बिल्कुल सेंटर में इमेज x की तरफ से आ गई है। तो इस तरह से आप अलग अलग कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हुए इनको प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से मैं यहाँ पे परसेंटेज के अलावा केवल पिक्सल्स में वैल्यू भी दे सकता हूँ, जो कि इस वक्त डिफ़ॉल्ट वैल्यू है मेरे पास वेबसाइट बनाते समय। मैं यहाँ पे डिफाइन भी कर सकता हूँ पिक्सल की वैल्यू। अब यहाँ पे x 50 पिक्सल रहेगा और y जो है वो 10 पिक्सल रहेगा। मैं सेव कर देता हूँ वैल्यू को और फिर से रिफ्रेश करता हूँ। अब देखेंगे कि सेम वैल्यू होने पर, क्योंकि परसेंटेज का निशान नहीं है, तो भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है आपकी वैल्यू को डिफाइन करते समय पोजीशनिंग में। तो आप क्या परसेंटेज रूल को फॉलो कर रहे हैं या नॉर्मल यूनिट रूल को, इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा प्रॉपर। यदि मैं यहाँ किसी भी कारण से एक वैल्यू नहीं देता हूँ, मान लीजिए मैं y को रिप्रेजेंट नहीं करता और फाइल को सेव कर देता हूँ और x को यहाँ पे मैं 10 करके फिर फाइल को सेव कर देता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को। अब देखेंगे x 10 है, बिल्कुल x 10 है यहाँ पे पिक्सल्स के रूप में, परंतु y जो है वो बिल्कुल बीच में आ गया है, सेंटर पॉइंट, हालांकि मैंने उसे डिफाइन नहीं किया है। यदि आप अपने y एक्सिस को डिफाइन नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको सेंटर ही माना, उसकी वैल्यू 50% ही मानी जाएगी। इसी प्रकार से यदि मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 20 कर देता हूँ परसेंटेज में और y को डिफाइन नहीं करता हूँ, फिर से वैल्यू सेव करता हूँ, यहाँ में रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को, तो आप देखेंगे अब की बार फिर से y को यहाँ पे 50 माना गया है और x जो है वो 20% है, तो पेज का 20% x एक्सिस की तरफ से छोड़ दिया गया है, अर्थात उसको उतना ही लेफ्ट की तरफ इंडेंट किया गया है। इस प्रकार आप बैकग्राउंड पोजीशनिंग से अपनी इमेजेस को पोजीशन कर सकते हैं, आसानी से उसको प्रयोग कर सकते हैं।